हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेके, लेकिन हम स्पेसिफिकली कुंभ राशि के लिए ये रीडिंग करने वाले हैं। तो जिन लोगों की भी राशि कुंभ यानी एक्वेरियस है उनके लिए ये रीडिंग है। तो टॉपिक यही रहेगा कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो 3 डेक है, साथ ही साथ एक गाइडेंस के लिए भी कार्ड लेने वाले हैं हम लास्ट में कि आपको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। तो तीनों डेक में से लेंगे हम 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। आज से ज़ोडिएक साइन के भी रीडिंग स्टार्ट होने जा रहे हैं। एक के बाद एक सभी राशियों के रीडिंग्स आ जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम एक्वेरियस से। आप देखते हैं गाइडेंस के लिए कौन सा कार्ड मिलता है। ये रहा कार्ड। तो पहले हम देखेंगे टैरो हमें क्या बताता है। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 लोग हैं, आपस में ग्लास टकरा रहे हैं, चीयर्स कह रहे हैं। वैसे ही राइट नाउ शायद ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में मिलना जुलना, ज़िंदगी एंजॉय करना, फन, एंजॉयमेंट, पार्टीज, हैप्पीनेस, ये सब शायद चल रहा है। ये शायद आपसे दूरियां मेंटेन करने के लिए भी हो सकता है, यानी कि अगर आपको नो कांटेक्ट में इन्होंने रखा है तो हो सकता है आपकी यादों को खुद से दूर रखने के लिए ये इस तरह से लोगों में मिक्सअप हो रहे हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा सब बातों से दूर रहने के लिए इस तरह से लोगों में मिलना जुलना कर रहे हैं। और शायद कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फ्रेंड्स की बातों में आके शायद आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है। फिर है द फूल। जैसे फूल की एनर्जी तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा केयरलेस होता है और उसको केयरफ्री रहना पसंद होता है। जैसे यहाँ पे आगे रास्ता ही नहीं है लेकिन ये अपनी ही धुन में आगे बढ़ने को तैयार है और इसको ये एहसास ही नहीं है कि नीचे ये गिर सकता है, चोट लग सकती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बेफिक्र है। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन ऐसे ही केयरलेस है, यानी कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है, आप कैसे उनके बिना जी रहे होंगे, आपके दिल की हालत क्या हो रही होगी, इस बात का शायद इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी है, पूरी तरह से उजाला है, फिर भी ये पर्सन नीचे देखने को ही तैयार नहीं है। ये जैसे मान लीजिए आसमान में ही इसका नेक्स्ट स्टेप उठाने को तैयार है, यानी कि अपनी धुन में चलते चलते ये जैसे मान लीजिए कि सामने जो रास्तों में मुसीबतें हैं उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा ये पर्सन अपने ख्यालों में खोया रहता है। तो ऐसे ही शायद किसी ख्यालों में खोए हुए ये राइट नाउ भी अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके जज्बातों का इनको बिल्कुल भी सोचने का वक्त नहीं है, इतना ज्यादा ये अपनी धुन में खोए हुए। जैसे ये छोटा सा डॉगी है, वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि मत उठा, आगे कदम गिर जाएगा, लेकिन ये उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा। वैसे ही शायद कुछ लोग इनके इर्द गिर्द ऐसे भी हैं जो इनको इस सिचुएशन में भी आगाह कर रहे हैं कि इस तरह से जिंदगी में कदम मत उठा कि तुम्हें आगे जाके उस गलती का
बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़े, लेकिन ये पर्सन शायद किसी की भी नहीं सुन रहा। तो मे बी इनका नेचर ही ऐसा हो सकता है, यानी कि एक फूल की एनर्जी में राइट नाउ ये पर्सन है। बस उनको जिंदगी में अपनी धुन में आगे बढ़ना है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना है। ये खुद का भी नुकसान कर लेंगे ऐसे ही अगर ये चलते रहे तो। फिर है द एम्प्रेस। जैसे एम्प्रेस का कार्ड आपको पता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और इंडिपेंडेंट होती है। उसको सच में कहा जाए तो किसी की जरूरत नहीं होती, इस तरह का इसका थोड़ा सा नेचर होता है। तो शायद आपकी पर्सन भी अपने ही तरफ ज्यादा फोकस दे रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर चाहे तो उन्हें जिंदगी में कोई भी मिल सकता है। कोई भी मतलब वो जैसे कुछ कुछ होता है में डायलॉग था ना शाहरुख का और काजोल का, वैसा इनको शायद खुद को लेके लगता है कि बस इनके किसी के भी बारे में सोचने की देर है, वो पर्सन इनको मिलेगा। तो ये उनका प्राउड बिहेवियर भी हो सकता है, यानी कि खुद के ऊपर इस पर्सन को बहुत ज्यादा गुरूर है। अब आपके पर्सन एग्जैक्टली लुक्स वाइज कैसे है ये तो आपको पता, लेकिन उनको तो ऐसा लगता है कि 1000 लोगों में भी वो कोई भी नोटिस कर पाएगा, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसी अंदाज में ये खोए रहते हैं कि उनको लगता है कि मुझे किस चीज की कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, यानी कि आपके तरफ अगर उनकी दूरियां है तो भी इनको ये एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि उनको शायद दिल से ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे जिंदगी में और भी अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 लोग हैं, ये पार्टी वगैरह कर रहे, तो अगर ये पर्सन सोशली भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं या रहती है तो इसको ये दिल से लगता है कि उसके लिए तो रास्ते ओपन है, मतलब किसी ने उसको रोका नहीं है। फिर है 7 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे वैंड्स रास्ते में है और ये पर्सन अकेला इन सब वैंड को जैसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही इनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो इनको टाइम टू टाइम रोकते रहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले सोच ले क्या सही एक्शन है, क्या ये यही तेरे लिए सही है। तो ऐसी कई सारे लोग आप कह सकते हैं कि जो इनको ऑलवेज ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मत करो ऐसा, इस एक्शन का तुम्हें बहुत बड़ा मतलब ये भुगतना पड़ेगा। तो ये किसी की नहीं सुनने वाले। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इसके रास्ते में इसको लगता है बस ये जैसे मान लीजिए ये रोड़े हैं और मुझे इनको बस हटाना है और आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे फूल की एनर्जी में आपने देखा कि बहुत ज्यादा केयरलेस एनर्जी है और साथ ही साथ थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी इनका हो सकता है। मतलब इन्होंने बस एक बार ठान लिया ना, बात खत्म, बाकी और किसी की इनको सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसी इनकी शायद सोच हो सकती है। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्सुअल इमेज है और सेंटर स्टेज पे ये पर्सन है और इर्द गिर्द एक सर्कल है। तो ये जो पर्सन है ये आपको शायद बुरा लग सकता है, लेकिन जो है वो कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले इंसान है। यानी कि सेंटर स्टेज पे अगर ये किसी को रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद को रखते हैं, ना इनको सच में घर वालों की कुछ फिक्र है, ना आपके प्यार की कदर है, ना ही दुनिया वालों को लेके ये सोचते रहते हैं। मतलब इनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो इनकी सेक्सुअलिटी, इनकी फिगर, ये कैसे दिखते हैं या ये कैसे दिखती है और इनको सच में दिल से क्या चाहिए। तो इस तरह का ये इनका बिहेवियर हो सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जब इनको थोड़ा बहुत होश आ जाएगा तो चांसेस है कि ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करे या फिर आपको अनब्लॉक करे। लेकिन राइट नाउ तो ये पर्सन अपनी ही धुन में है, जिसकी वजह से शायद इनको एहसास ही नहीं है कि आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। फिर है रॉकी पैच। तो इस पर्सन ने खुद रास्ता चुना है, मुसीबतों से ही मुझे जाना है। जैसे ये रॉकी पैच बता रहा है कि कुछ लोगों को जिंदगी में प्लेन रास्ता पसंद होता है, एक सीधा रास्ता जहाँ पे मुझे सीधे सीधे यहाँ तक यहाँ से पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन है, ये उनका रास्ता क्लियर होता है। जैसे शादी करनी है, घर बसाना है, बच्चे, एक अच्छी लाइफ में सेटल होना है। लेकिन ये पर्सन का ऐसा नहीं है। रॉकी पैच इसको मुसीबतों का सामना करते हुए, लड़खड़ाते, 100 बार गिरते हुए, जैसे यहाँ पे भी फूल के यहाँ पे जो रास्ता है वो पथरीला है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा ही पसंद है। अब ये घूम के अलग दिशा से भी किसी दिशा में जा सकता है ना, लेकिन नहीं, इसको उसी रास्ते से आगे जाना है। भले ही इसको चोट लग जाए, भले ही ये गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ये रास्ता इसने चुना है ना, तो बस उसको उसी रास्ते से जाना है। कोई किसी, ये छोटा सा डॉग भी जैसे रोक रहा है लेकिन ये सुनेगा नहीं, वैसे ही ये पर्सन उसी रास्ते पे चल पड़े हैं।
फिर है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। ये पर्सन किसी और से नहीं, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फिश और फूल के बीच में ये कार्ड आया है, तो इन्हें बेपनाह मोहब्बत अगर किसी से है तो वो सिर्फ खुद से है, और इसलिए ये खुद को ही हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ऐसा हम कहते हैं जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन ये पर्सन तो खुद से ही इतना ज्यादा प्यार करता है कि अपने ख्यालों में इस तरह से खोया रहता है कि उसको परवाह ही नहीं है बाकी लोगों की, दुनिया की। नेक्स्ट है यू हैव डन ऑल यू कैन। तो जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, इस रिश्ते में शायद आप अब तक जो भी कोशिश कर चुके हैं वो आपने बहुत की है और सच्चे दिल से की है। अब इससे ज्यादा कोशिश आपको करनी भी नहीं चाहिए, और अब अगर करेंगे भी तो भी इस पर्सन को उसका कोई भी रिएक्शन देने का मन नहीं करेगा। क्यों? तो आपको अगर ये सवाल आ रहा है कि क्या और ज्यादा आपको एफर्ट्स लेने चाहिए, तो इनफ इज इनफ। आपने बहुत किया है इस पर्सन को इस रिश्ते में समझाने के लिए, आपने अपना पूरा बेस्ट दिया है, ये आपको खुद को समझाना है। फिर है द टाइम बिगिन। तो यहाँ से वक्त शुरू होता है इस पर्सन का। अगर इन्होंने यही रास्ता चुना है, ये इसी पथरीले रास्ते पे चल पड़े हैं, तो ये वक्त उनको आगे जाके समझाएगा कि आगे रास्ता क्या है। जब तक ये चोट नहीं खाएंगे, जब तक इस रास्ते पे 1000 बार गिर के उनको उस चोट में दर्द का एहसास नहीं होगा, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे रोक रहे थे वो लोग, मेरे अच्छे के बारे में सोच रहे थे या उनका खुद का कोई स्वार्थ था। तो जैसे कहते हैं ना कि हम किसी को कुछ समझाने को जाए, लेकिन वो पर्सन अगर सामने से समझ को लेने की तैयार नहीं है तो हम करेंगे क्या? उसके सामने सर पीट के भी लेंगे आप, तो भी उसको ऐसा लगेगा कि ये मैंने तो नहीं कहा था इसको ऐसा करने के लिए, ये उसका खुद का डिसीजन है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन का जो वक्त है वो शुरू हो रहा है, जो उनको एहसास कराएगा आगे चल के कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट करे, आपको अनब्लॉक करे, या फिर सामने से आपके सामने आके कुछ गलती कबूल करे। ये तो वक्त ही बताएगा। राइट नाउ तो कार्ड्स ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। और फाइनल कार्ड है इनिशियल फीलिंग्स। तो इनिशियल फीलिंग्स यानी कि कुछ भी फीलिंग्स नहीं है इनके दिलो दिमाग में आपको लेके, ऐसा तो नहीं है। कुछ फीलिंग्स है, लेकिन इनको जब खुद से फुर्सत मिलेगी तब ये उन फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे। अब ये कब मिलती है ये तो भगवान ही जाने। फिर है बाउंड्रीज। तो आप दोनों को राइट नाउ ये बाउंड्रीज क्रॉस करने की जरूरत है अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आना है। या तो इस पर्सन ने जैसे कि आपको अगर ब्लॉक करके रखा है, तो ये बाउंड्रीज के उस पार उन्होंने आपको रखा है। ये बाउंड्रीज क्रॉस करके आना इनके लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, ये आपको भी बात समझ के लेनी पड़ेगी। और वैसे ही इन्होंने अगर खुद आपको ब्लॉक किया है तो इट्स बेटर कि उनको खुद ही अनब्लॉक करने का आप समय दें। आप अलग नंबर से कांटेक्ट करके भी इस पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके साथ, या फिर उसके फैसले के लिए इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल दुनिया कितनी फास्ट हो चली है, कितने कुछ ऐसे हमारे हाथ में ऑप्शंस है कि हम खुद के इमोशंस को, जज्बातों को एक्सप्रेस कर पाए, इजीली अपने पर्सन तक बात पहुंचा पाए। फिर भी अगर ये पर्सन आपके सामने बाउंड्रीज रख रहा है, आपको अपने तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो ये आपका फैसला होगा कि आपको इस पर्सन के लिए और ज़्यादा रुकना है, उसके अनब्लॉक करने का इंतज़ार करना है, या अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए, अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए कुछ फैसला लेना है। फिर है ट्रस्ट इश्यूज। तो इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, या फिर मे बी इनको सच में अगर पता है, ये खुद को अगर एम्प्रेस की एनर्जी में काउंट करते हैं, तो इनको पता है कि ये आपके भरोसे के लायक नहीं है, और शायद इसलिए इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा। मतलब ये खुद को बदलने को अगर तैयार नहीं है, इनको सिर्फ जिंदगी में मजे करने हैं। और आपको अगर कमिटमेंट चाहिए, आप अगर सीरियस कुछ रिलेशनशिप चाहते हैं जो ये पर्सन शायद देने को तैयार नहीं है, तो इस ट्रस्ट इशू की वजह से शायद इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ हो सकता है, जैसा कि मैंने एग्जैक्टली अभी कहा। नेक्स्ट कार्ड है फियर ऑफ कमिटमेंट। इस पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है। जैसे एम्प्रेस की एनर्जी मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो अकेले भी आसानी से जी सकती है या फिर किसी को भी पा सकती है, ऐसा उसको लगता है, और ये उसकी सोच होती है। मतलब उसको घर वालों की, बाकी लोगों की सोचने की जरूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि खुद के ही इर्द गिर्द सोचने वाली पर्सन होती है, यानी कि इंटेलिजेंट भी होती है, लेकिन मैं पहले,
बाकी सब दुनिया बाद में, इस तरह का इसका नेचर होता है। तो यहाँ पे यही कार्ड बता रहा है फियर ऑफ कमिटमेंट, मतलब इस पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है। अगर आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, घर बसाना है, तो इस कमिटमेंट से ये डरते हैं। जो कमिटमेंट इनसे मतलब इनका दिल नहीं चाहता ये दे, शायद इसलिए इन्होंने इस तरह से आपको ब्लॉक करके रखा है। फिर है जेलसी। कुछ लोगों के साथ जेलसी इशू भी है, मतलब ये पर्सन छोटी छोटी बात पे शायद जेलस होने वाले इंसान हो सकते हैं, जिस वजह से किसी बात के ऊपर आपके नाराज होके भी मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ हो सकता है। भले ही आप किसी से बात कर रहे हो, हंस के बात करना भी आपका शायद इनको पसंद नहीं हो सकता, या फिर जैसे ये फ्रेंड सर्कल में मिलजुल रहे हैं, आपका अगर ऐसा मिलना जुलना हो रहा है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते जुलते, तो शायद ये उनको पसंद नहीं है और शायद इसलिए उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ हो सकता है। और फाइनल कार्ड है कॉम्प्लिकेटेड। तो राइट नाउ तो ये कार्ड यही बता रहा है कि इस रिश्ते में अगर क्लियरली हम ये जवाब जानने की कोशिश करें कि क्या आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ इजी है, तो ये रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये दोनों तो एक साथ है, लेकिन इसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है ये इसको पता नहीं। वैसे ही आपके पर्सन ऑलरेडी ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उन्होंने खुद सब बातों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। आपको अगर ब्लॉक करके रखा है तो आप समझ सकते हैं कि शायद ये ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए नहीं, लेकिन टाइम पास के लिए किसी के साथ में भी ज़िंदगी एंजॉय करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन अगर खुद सामने से पर्सन ब्लॉक कर रहा है, आपको बाउंड्रीज में रख रहा है, जहां से प्यार मिल रहा है उस पर्सन को अपने तक आने से रोक रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। आप अपनी जगह किसी और को रख के उसके बारे में सोचें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये पर्सन क्या चाहता है या क्या सोच रहा होगा। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। दलाई लामा का कार्ड आया है, आई रिकॉग्नाइज द impermanence of all life that release the associated suffering. I am open and receptive to all that is good. It is normal for me to experience great happiness in my life. I choose to embody peace and compassion. I am liberated. जैसे यहाँ पे सफरिंग की बात हो रही है, तो कार्ड यही बता रहा है कि इस रिश्ते में आप खुद भी जानते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज आपके बढ़ रहे हैं। यानी कि सामने वाले पर्सन को अगर आपकी कदर नहीं है, तो शायद कई बार आपका दिल आपसे यही पूछता रहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, कि मैंने सच्चे दिल से इस पर्सन से प्यार नहीं किया। और आपको पता है कि हमें सबको हक है खुश रहने का, जिंदगी में हैप्पीनेस, नॉर्मल लाइफ में जो जिंदगी हमें एंजॉय करने के लिए मोमेंट देती है, उन सब मोमेंट को एंजॉय करने का। लेकिन अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल भी सुकून मिलने नहीं दे रहा, इस पर्सन की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी हो रही है, तो आपको हैप्पीनेस को और साथ ही साथ सुकून को चुनना चाहिए। कंपैशन उसी के साथ होनी चाहिए जिसको आपके दिल की परवाह हो। यानी कि यहाँ पे ये कार्ड तो यही क्लियरली बता रहा है कि अगर ये पर्सन खुद के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, तो अब ये वक्त है कि आपको भी खुद के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप भी सुकून से अपनी जिंदगी हैप्पीनेस के साथ बिता पाए। तो ये था आज का रीडिंग।